गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नहा धो लिए बेटा? सर्दियां चली गई हैं? चली गई सर्दियां? पता नहीं तुमको? अभी भी नहीं नहाया? चलो ठीक है, सुबह सुबह है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, तबीयत खराब हो गई तो गया हफ्ता भर बर्बाद, ठीक है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं आज तक बहुत अति उम्दा पढ़ने में, A1। सर्दी में सुबह सुबह नहा लिए, है ना। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, 12-11 बजे जान दो, है ना, ज़्यादा जल्दी नहीं। और आज क्या पढ़ना है? आज भैया रोलिंग का रोटेशन डायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर है। रोलिंग पढ़ेंगे, वैसे रोलिंग सिलेबस के बाहर है। अब कल को क्वेश्चन आ गया, तुम जाके लड़ोगे उनसे? नहीं लड़ोगे ना? नहीं लड़ोगे ना, इसलिए तो पढ़ लेते हैं। तो बेमन से नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत प्यार से, डेलिकेटली। तो वैसे ही पढ़ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कहो आ जाए, ठीक है। रोलिंग, प्योर रोलिंग, रोलिंग एनर्जी और रोलिंग ऑन द इंक्लाइन, और बाकी उसके पहले क्वेश्चन भी करवाने थोड़े। और आज मेरे साथ एक नया इंसिडेंट हुआ, है ना। क्या हुआ? मतलब जब मैं यहाँ आ रहा था PW में, मैंने पढ़ाया है दिल्ली में, ऑफलाइन पढ़ाया है 5-6 साल ऑफलाइन, तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, जो भी नामी है। तो मुझे यहाँ आने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था ऑनलाइन में ना, कि मतलब कैसा होगा, इतने सारे लोग जान जाएंगे, और तो जान जाएंगे। देखो गुंडे जैसी शक्ल है भाई, गुंडे जैसे, देखो 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 देखो, लग रहा है पढ़ा लिखा इंसान है? नहीं लग रहा था, ठीक है। तो थोड़ा हेजिटेशन थी, तो मतलब वहीं अलग सर से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि चिंता नहीं करो, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत मज़ा आएगा, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मुझे थोड़ा वो मिला, कंफर्ट मिला, तो मैं आ गया, ठीक है। तो एंड ही वाज लाइक कि अंदानी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ही नोज मी। तो ठीक है, आज उसी बारे में है इंसिडेंट कि टेलीग्राम पे एक मैसेज आया कि ये आईडी तुम्हारी फेक है ना? मैंने कहा है फेक आईडी? हमने कहा नहीं। कौन हो आप? तुम धीरज सर की फेक आईडी बना के उनका नाम बदनाम कर रहे हो। नाम बदनाम क्या कर रहे हैं? कौन नाम बदनाम कर रहा है? हाँ, तुम धीरज सर की डीपी लगा रखी है ना, और तो डीपी लगा रखी है धीरज सर की। हम कहें यार, मतलब यार हद हो गई, मतलब हमारी आईडी, हमारी डीपी, है ना, और अगला बंदा हमसे कह रहा ये क्यों 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 ऐसे कर रहे हो, धीरज सर का नाम खराब कर रहे हो ना। तो आई वॉज लाइक, मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब आई वॉज एंजॉइंग द मोमेंट कि वाह यार, मतलब दे आर डिफेंडिंग मी फ्रॉम मी, है ना। ये अजीब सा था, मतलब कि हमसे ही कह रहे हो कि तुम, अब उसको पता थोड़ी था कि रियल में है। हमने कहा नहीं, रियल है भाई, हम धीरज सर है। मुझे विश्वास नहीं होता भाई, बहुत बहुत स्केप्टिक था भाई। फिर हमने कहा कि देखो, अच्छा एक, फिर हमने एक डीपी लगाई, उसमें मम्मी भी थी साथ में। हमने कहा देखो, ये डीपी मम्मी की तो डीपी कहीं लगी नहीं है, ये कहाँ से आई? तुमने धीरज सर की मम्मी की डीपी भी चुरा ली। तो हमने कहा यार ठीक है, हम हार गए। तो हमको अच्छा लगा लेकिन बहुत, ठीक है, कि लोग जान रहे हैं, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तुम लोग भैया, थैंक यू। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सुबह किस टाइम उठता हूँ, नन ऑफ योर कंसर्न, लेकिन मैं उठता हूँ सुबह, सुबह उठता हूँ, सुबह मतलब सुबह, दिन से पहले। तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। और अब मैं इतने सारे दिल और इतने सारे वो गुलाब फ्लावर्स बने होते हैं, तो मैं मतलब इतने सारे होते हैं, आप किस किस को रिप्लाई करें? अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ पर से आपके नाम लेके, तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट रीडिंग इट, आई एम नॉट लाइक हैप्पी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि धीरज सर ने रिप्लाई नहीं किया मेरा, नहीं करेंगे कल से, पेट भर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है वो। चलो स्टार्ट करें भैया। एक क्वेश्चन था, अगर अर्थ की आइस मेल्ट हो जाएगी, अब याद करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, टॉप रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। एक बार क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, हम 2 घंटे यहाँ डांस किए चले गए। पता ना बाद में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अरे यार, अर्थ ब्लू बना देते हैं, और अर्थ में यहाँ पे आइस होती है ना, कहाँ होती है? एक्सिस के पास होती है। कहाँ होती है? पोल्स पे, एक्सिस के
पास होती है, जब आइस मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, पूरे में वाटर बन के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वाटर बन जाएगी, वाटर बन जाएगी तो पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। और जब पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पानी बन के, तो वो दूर दूर भी आ जाएगा मास, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। हमको पता है एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, कोई बाहर का टॉर्क लग रहा है, कोई अर्थ को आगे ऐसे कर रहा है, नहीं, कोई नहीं कर रहा। एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा अर्थ का, कंजर्व। आई ओमेगा क्या रहेगा, कंजर्व या कांस्टेंट, जो बोलना है बोल लो। तो भैया इनर्शिया अगर बढ़ रहा है, इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम। एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगी अर्थ, क्या हो जाएगी, स्लो। और हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का भैया फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो भैया ओमेगा बढ़ गई, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सॉरी ओमेगा घट गई, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा क्या हो गई, कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मास दूर दूर आ गया, ओमेगा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओमेगा कम हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर क्या है, इंक्रीज। ऑप्शन क्या क्या है, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज है। है पता है क्या है का मतलब, कई बच्चों से पूछोगे कि यार आइस मेल्ट होने का दिन से क्या मतलब, 24 घंटे दिन, ठीक है, दिन का ड्यूरेशन 24 घंटे, क्या मतलब, आइस 24 घंटे, आइस 24 घंटे, क्या मतलब। भैया बड़ा देखो, बड़ा दूर आओ, जूम आउट, अर्थ दिख रही गोल गोल, अब देखो, है ना। अब आइस मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट हो गई, फलाना ढिमका हो गया, इनर्शिया बढ़ गया, इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा घट गई, ओमेगा घट गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है। दूर से आके देखो, या फिर बहुत बढ़िया आंसर है सर 30-50 साल रुक जाओ, अपने आप पता पड़ जाएगा, क्यों, आइस तो मेल्ट हो ही रही है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है ना। ये बढ़िया आंसर था, है क्लियर है पक्का। तो आंसर क्या आएगा, इंक्रीज। तो भैया दिन 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, 26 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे, और क्या चाहिए लाइफ में। अभी कितने घंटे सोते हो, 10, फिर कितने सोओगे, 18, 18 घंटे जगेंगे, 18 घंटे सोएंगे, 36 घंटे। वाह यार। सही बात है। वैसे अभी क्या है, ह्यूमन काइंड इवॉल्व हुए 24 घंटे के हिसाब से इवॉल्व हुए, अगर दिन 30 घंटे हो जाए तो हजारों सालों में हम उसके हिसाब से भी इवॉल्व हो जाएंगे। एवोल्यूशन इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। A particle performs uniform circular motion with angular momentum L if the frequency of the particle is doubled and its kinetic energy is halved, the angular momentum will। अब देखो बहुत उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हैं, पूछा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी आती हो। फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर रहे हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2πf, वो भी क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ओमेगा भी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए और एल भी आ जाए। सर हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी होती है आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, रोटेशन की क्या होती है, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2। यहाँ रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वही ले लेते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब क्या करें, क्या करें, अब देखो इसमें आई आ गया, अपन को आई चाहिए नहीं, ओमेगा चाहिए, के चाहिए, एल और चाहिए। एक काम करो, इसको लिख दो ऐसे, आई ओमेगा इंटू ओमेगा बाय 2, ये दो ओमेगा अलग अलग कर दिए, क्या बन जाएगा, आई ओमेगा क्या हो जाएगा, एल ओमेगा बाय 2। अब आ गया। अब भैया के है,
एल है, ओमेगा है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, एंगुलर मोमेंटम चाहिए, अलग कर लो, एल कितना हो जाएगा 2k अपॉन ओमेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2k अपॉन ओमेगा, आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, अब ये बताओ कि एल किस पे डिपेंड कर रहा है, k अपॉन ओमेगा पे। तो यार एक बात बताओ, k तुम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, k अगर तुम कम करोगे तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, सामने है ना, सामने सामने है। और अगर तुम, कम हो जाएगा, अगर तुम ओमेगा, कहाँ गई, कहाँ है फ्रीक्वेंसी, कहाँ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड, और फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा रहे हो, तो डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, एंगुलर मोमेंटम और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, देखना L1 कितना हो जाएगा, K1 अपॉन L1 इज प्रपोर्शनल टू, L1 इज प्रपोर्शनल टू K1 अपॉन ओमेगा 1, L2 इज प्रपोर्शनल टू K2 अपॉन ओमेगा 2। या प्रोपोर्शनैलिटी तो पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी है ही। L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, सामने K है, K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इनटू ओमेगा कहाँ है, अपॉन में, तो ओमेगा का उल्टा हो जाएगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। नहीं समझ में आया, लो एक और तरीका लिख देते हैं, ये हो जाएगा L के सामने K अपॉन ओमेगा है, तो K1 अपॉन ओमेगा 1, K2 अपॉन ओमेगा 2, तो कितना हो गया, L1 अपॉन L2 हो गया K1 अपॉन K2 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। अब ठीक है, ठीक है, L1 L1 है, L2 L2 है, क्यों, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो ओमेगा 2 कितनी है, 2 ओमेगा 1। और एंगुलर मोमेंटम क्या कर रहे हो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, तो K2 कितनी है, K1 का हाफ, K1 का हाफ। L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, K1 कट गया, 1/1/2 इंटू 2, ये ऊपर आ जाएगा, L1 अपॉन L2 कितना हो गया 4, L2 कितना हो गया, L2 इधर गया, 4 नीचे आया, L1/4, तो 1/4 टाइम्स हो गया। हम कैसे करते हैं मन में कि यार काइनेटिक एनर्जी हाफ हुई है, एंगुलर मोमेंटम भी हाफ हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डबल हुई है तो एंगुलर मोमेंटम फिर से हाफ हो गया, तो हाफ इंटू हाफ कितना होता है 1/4। ये बढ़ाओगे, ये घटाओगे, ये घटेगा, सामने है, ये बढ़ाओगे तो ये और घटेगा क्योंकि अपॉन में है, ठीक है। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, और तुम्हें हीरो बनना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ये बात समझ में आ रही है, बढ़े आगे, आगे बढ़े भैया, रिकॉर्ड हो रही है। ओ माय गॉड, ये छोड़ देना, इतना लंबा क्वेश्चन है, क्या है ये, पैराग्राफ है, पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं है, पैराग्राफ, एक लाइन में हो जाएगा, देखना। ठीक है, लेंथ L है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ L है, मास M है, उसमें 2 बीड हैं। बीड क्या होती है भैया, आइडेंटिकल बीड, बीड मतलब मोती, तो मोती तो पर्ल होता है, अरे मोती की माला नहीं आती है जो, हाँ पूजा वाली, पूजा पाठ वाली, रुद्राक्ष की माला आती है, अरे मोती की माला होती है, तो बीड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बीड्स है, 2 बीड्स है रॉड पे, किनारे किनारे है, साइज बहुत छोटा है, पॉइंट मास मान सकते हैं, दोनों का मास स्मॉल m है, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों बीट कहाँ है, सेंटर पे है, कहाँ पे है, दोनों सेंटर पे है। अब तुमने घुमाना स्टार्ट कर दिया रॉड को बीच से, ओमेगा नॉट से घुमाना स्टार्ट कर दिया, आधी आधी रॉड है, पूरी L है, बीच में 2 कंचे हैं,
अब जैसे ही तुमने घुमाना स्टार्ट किया भैया, इनके पास सेंट्रीपिटल फोर्स तो है नहीं, चिकनी रॉड है, ठीक है, तो लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये कहाँ भागेंगे? बाहर को भागेंगे। कहाँ भागेंगे? बाहर को, ठीक है। और जब बाहर को भागेंगे तो मान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान सकते हो। अरे पानी घुमाओ भैया, तुम बाल्टी में पानी किनारे से ऊपर ऊपर आ जाता है, क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब कह रहा है कि देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द बीट्स रीच द एंड। जब भैया बीट्स किनारे पे पहुंच गए, मोती कहाँ पहुंच गए? किनारे पे। तो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज, अब ऐसा है, बना लेते हैं एक बार। ये पहले का है और ये बाद का है। मोती कहाँ गए? रुक जाओ, गुस्सा क्यों हो रहा है? छोटे हैं, ठीक है, ठीक है। बाद में भी यहाँ यहाँ ये तुम्हारी एक्सिस, ये भाई ये तुम्हारी ये एक्सिस, इसके बाद घूम रहे हैं। अब ऐसा है, शुरू में यार दोनों बिल्कुल एक्सिस पे ही हैं, पॉइंट मास है ना, दोनों एक्सिस पे ही हैं, ठीक है। ओमेगा नॉट मान ले रहे, बाद की मान ले रहे ओमेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो। तो क्या लगा दोगे? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I1 निकाल लो, रॉड का प्लस इनका बीट्स का। तो रॉड कितना है? बीट से कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 3, 12 12 प्लस भैया ये दोनों मास पॉइंट मास है, एम एक्सिस पे ही रखे हैं। दूरी कितनी है एक्सिस से? जीरो। कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 ml स्क्वायर बाय 12। अब यहां आओ, I2 कितना है? I2 कितना है? रॉड का तो वही है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस इससे कितना हो जाएगा? कितनी दूरी पे है ये? L बाय 2 एम आर स्क्वायर दोनों का मिला के 2 mr स्क्वायर। तो 2 मतलब अलग अलग लिखते तो एक बार में लिख दिया, 2 m L बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2m, तो ml स्क्वायर बाय 4, ये बड़ा m है वो छोटा m है, प्लस 4 और 2, 2 बचेगा नीचे बाय 2। एल स्क्वायर लो कॉमन, एल स्क्वायर बाय 2 लो कॉमन, हम तो कह रहे हैं m प्लस कैपिटल M बाय 6। ये आ गया बाद का, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने? बल्कि 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन आ जाएगा, हाँ 12 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एलसीएम लोगे 12 आएगा 6, एल स्क्वायर बाय 12 है ना। पहले सॉल्व कर लेंगे इसको एलसीएम लेके, एल स्क्वायर बाय 12 m प्लस 6m। अब ठीक है, अब ठीक है, अभी कट जाना है। लगाओ भैया, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। भैया सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है, बस 2 बार आई निकालना पड़ा। I1 कितना है? ओमेगा 1 कितनी है? I2 कितना है? एल स्क्वायर बाय 12 m प्लस 6m। ओमेगा 2 कितनी है? ओमेगा खत्म, एल स्क्वायर बाय 12 कट गया, कितना आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट m अपॉन m प्लस 6। एक बार चेक करने के लिए देख सकते हो कि देखो नीचे मास ज़्यादा है, ऊपर मास कम है, ये 1 से छोटा है, तो ओमेगा जो ओमेगा आई है वो छोटी आई है, फ्रिक्वेंसी घट गई है। क्यों? एंगुलर स्पीड घट गई है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया बढ़ गया है। पहले मास बीच में था, मास किनारे पे आ गया, दूर आ गया, मास दूर आ गया तो इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर स्पीड घट गई। कितना आएगा आंसर?
कहाँ है एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस एक्स एम। लो टंटना ना ना, और कोई मैच तो नहीं कर रहा? नहीं, सही 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 सही। चलो लो लो, एक और पैराग्राफ आ गया। हाँ पता है, पता है, सब पता है। अ टेबल इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एक्सिस। भाई टेबल फिर से घूम रही है, 90 आरपीएम है, 90 रेवोल्यूशन या 90 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, पर्सन उसके ऊपर किनारे पे खड़ा है, क्यों खड़ा है पता नहीं, चलो किनारे पे खड़ा है। अब वो बीच में चल के आ गया, कहाँ आ गया? बीच में। वो ऑफ कोर्स जब वो बीच में आ जाएगा तो एक्सिस के पास आ गया, है ना? एक्सिस के पास आ गया तो इनर्शिया कम हो गया। तो इनर्शिया डिक्रीज हो, कितना डिक्रीज हो गया? 25% हो गया। तो भैया एक काम कर लो, I1 मान सकते हैं हम, I जो बाद का है वो कितना हो जाएगा? 25% कम हो जाएगा, तो I माइनस 25% ऑफ I बोले तो I माइनस 25/100 इंटू I माइनस I/4, 3I/4। ये आ गया तुम्हारा I2। यहां तक कोई समस्या नहीं? 25% कम हो गया, पहले से कम हो गया, है ना? तो पहले वाले का 25% कम हो गया। अब कह रहा है कि कहाँ गया? पहले ओमेगा कितनी थी? 90 आरपीएम। तो ओमेगा 1 तुम आरपीएम में भी लिख सकते हो, तो आंसर भी आरपीएम में ही आएगा। ओमेगा 1 कितनी है? 90 आरपीएम। बहुत बढ़िया। आरपीएम ओमेगा 2 नहीं पता, क्या करें? पुट कर दो फॉर्मूले में। कोई बाहर का बंदा है? नहीं है। तो सिस्टम में कोई बाहर का टॉक लग रहा है? नहीं लग रहा है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 रखें। I1 कितना है? I ओमेगा 1 कितना है? 90। I2 कितना है? 3I/4। ओमेगा 2 नहीं पता, रखो भैया। ओमेगा 2 आ गई 120 आरपीएम। कितनी आ गई? 120 आरपीएम। अब भैया इसको अगर तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहले तो सेकंड में देखो। तो ओमेगा 2 जो आई है हमारी, वो आई है 120 आरपीएम। अब एक बात बताओ, एक मिनट में 120 रेवोल्यूशन है या रोटेशन है? तो 60 सेकेंड्स में 120 रेवोल्यूशन है। एक सेकंड में कितना हो जाएगा? एक सेकंड टाइम कम है ना, कम रेवोल्यूशन होंगे। डिवाइड करो 60 से, तो 120/60 कितना आ गया? 2 रेवोल्यूशन। कितना हुआ? 2 रेवोल्यूशन। ये तो एक सेकंड में आया है। और एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है? 2 पाई। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई 4 पाई रेडियन। एक सेकंड में कितना एंगल चल रहा है? 4 पाई रेडियन। एंगुलर स्पीड क्या हो गई? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर उसमें निकाला जाए तो टाइम पीरियड कितना होता है भैया? एक सेकंड में 4 पाई घूम रहे हो ना तुम, 4 पाई रेडियन, तो वही तो होती है एंगुलर स्पीड। एक सेकंड में कितना दौड़ गया, है ना, एंगल में। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा 4 पाई। कितना आ गया? 1/2 सेकेंड। बोले तो 0.5। टड़ा। समझ में आया? जो क्वेश्चन बोले भी करते जाओ, देखने में लंबा है, लंबा है नहीं, कुछ टफ था। पहले I2 निकाल लिया, फिर रख दिया I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। हमको ओमेगा 2 मिल गई, आरपीएम में मिल गई, उसको पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और एक सेकंड में इतना है। तो भैया एक सेकंड में इतने रेवोल्यूशन है, 2 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है? 2 पाई। 2 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई। तो ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी आई है, ये एक सेकंड में 2 रेवोल्यूशन, तो फ्रिक्वेंसी आई है 2। तो ओमेगा क्या होती है? 2 पाई एफ।
फ्रिक्वेंसी में क्या आई है 2, ओमेगा क्या होती है 2 पाई एफ, कितनी हो गई 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझने का तरीका है जैसे भी समझ लो, ठीक है। आंसर तो भैया घूम फिर के आओ। तुम लोग भाई कभी तुम लोग कपड़े खरीदने गए हो? अरे सर हर हफ्ते जाते हैं, वो वाले नहीं, रेमंड वाले। कौन से रेमंड वाले? अरे जो वो नहीं होते जो ऐसे से लपेटने वाले, अब वो तो पहले बंद हो गए, जो आदमी लोग पहनते हैं पैंट शर्ट वाले कपड़े। तो उसको देखा है, वो रील टाइप का होता है। अरे रील देखा है घर पे? कौन सा रील? यार सुबह शाम रील देखते हैं हम, इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहे। धागे वाला रील देखा है? वही है। ये धागा लटका है यहाँ से और छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब ये खुलते जा रहा है, क्या कर रहा है? खुलता जा रहा है। करके देखना घर पे, रील पकड़ना, धागा पकड़ना, छोड़ देना, खुलता जाएगा। तो वही चीज है कि स्ट्रिंग रील इज अनरैपिंग। ओहो, अनरैपिंग, खुल रहा है। एट द शो इन द फिगर, ये फिगर है। कितना एक्सेलरेशन होगा इसका? अब देखो रील है, पूरे में भरा हुआ है माल, हम मान रहे हैं पूरे में धागा भरा हुआ है, ठीक है। तो हम डिस्क मांग चल रहे हैं, क्या मांग चल रहा है? डिस्क। जो हमने रील देखा वो बीच में खाली होता है, हम यहाँ मान रहे हैं पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि भैया एक्सेलरेशन बताओ और क्या बताओ, टेंशन बताओ। और ये कैसा क्वेश्चन है? देखो भैया, एम जी कहाँ लग रहा है? नीचे, सेंटर पे लग रहा है एम जी, ठीक है। अरे सेंटर पे लग नहीं रहा, अब ठीक। एम जी लग रहा है सेंटर पे और टेंशन लग रही है यहाँ किनारे पे, ठीक है। टेंशन यहाँ लग रही है ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे यार, ठीक है, यहाँ है टेंशन। अब ये बताओ कि अगर ए से जा रहा है नीचे, क्या बनेगी इक्वेशन? नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गई पहली। अब ये बताओ, इसको घुमाना भी तो है। अगर ए है तो इसके बाद अल्फा भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसके लिए क्या चाहिए? टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। कौन प्रोवाइड कर रहा है? टॉर्क। भैया टॉर्क क्या होता है? फोर्स जब एक्सिस से दूर लगता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। एम जी तो एक्सिस पे ही लग रहा है गुरु। जो एम जी है वो कहाँ लग रहा है? एक्सिस पे ही लग रहा है, इसी एक्सिस के घूम रहा है ना। एम जी लग गया एक्सिस पे, एम जी नहीं घुमा रहा। कौन लग रहा है एक्सिस से दूर? कौन लग रहा है? टेंशन। कितनी दूरी पे लग रही है? आर दूरी पे लग रही है। टेंशन का टॉर्क है भैया, देखो टेंशन का टॉर्क है ना, आर क्रॉस एफ, ऐसा समझ में आ रहा है? टेंशन घुमा रही है, तो टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे तो टेंशन इनटू आर क्या प्रोवाइड कर रहा है? आई अल्फा। तो टेंशन इनटू आर, आई कितना है गुरु? कितना होता है डिस्क का? एम आर स्क्वायर बाय 2। और हमको पता है कि भैया जितना घूमेगा उतना ही नीचे आएगा, तो रोलिंग भी बोलते हैं, अभी देखेंगे आगे। जितना घूमेगा उतना नीचे आएगा। ए कितना हो जाएगा? आर अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? ए बाय आर। अल्फा कितना हो जाएगा? ए बाय आर। कुछ नहीं किया, एक क्वेश्चन बनाई फोर्स की, एक बनाई टॉर्क की। अब टॉर्क थोड़ा उसमें अच्छे से रखना पड़ता है, वो टॉर्क आई अल्फा, पट्टा पिट्टी मारो, पट्टा पिट्टी मारो। आर से आर गया, एक और आर से आर गया, टी इज इक्वल टू एम ए बाई 2। टी कितना आ गया? एम ए बाई 2। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब एक काम करो ना, टी को पुट कर दो, पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए आ जाएगा। करें पुट? सही है, हाँ सही है। तो एम जी माइनस
एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम एम जी आ गया भैया 3 एम ए बाई टू, इधर ले जाओ ऐड कर दो, ए कितना आ गया 2g बाय, ये बन गई एक्सेलरेशन की। अब तुम्हें चाहिए टेंशन भी चाहिए, ए को पुट करो टेंशन में, जो पुट कर देते हैं, तो टेंशन कितनी हो जाएगी हमारी m बाई टू इंटू 2g बाई 3, टेंशन आ गई mg बाय, क्योंकि mg का तो पता है ना, भगवान ने दिया mg, तो दोनों आंसर किस में आए, a और g में आए, सॉरी mg और g में आए, वो g में आया वो mg में आया। ठीक है, कभी भी पुली हुई डिस्क हुई, कोई भी डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हुआ है ना, वो ऐसे जाएगा नीचे, आप रील को सॉलिड सिलेंडर भी मान सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम mr² बाय 2। घूम किसके अबाउट रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास वाला इनर्शिया लिया है। कुछ टफ था देखो, इज्जत से इक्वेशन लगा दो। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, mg माइनस टी इक्वल टू ma। घुमा कौन रहा है, mg लग रहा है एक्सिस पे, mg नहीं घुमा रहा, कौन घुमा रहा है, टेंशन, तो एक ही टॉर्क है टेंशन का, कितनी दूरी पे लग रहा है r, तो t इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। तुमको पता है एक बात, अभी जब हम स्टार्टिंग में आए थे हमको बहुत उलझन हो रही थी, क्योंकि लाइक लाइव क्लास समझ में आता है, अब रिकॉर्डिंग में क्या है कि मतलब अब देखो जो बाकी तुम्हारे टीचर्स हैं वो पुराने हैं, उनको एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा नया था, तो एक कैमरे को पढ़ाना टफ होता है। लेकिन मैं सुबह आके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, वहीं से मुझको एनर्जी आती है। अब तो खैर आदत हो गई, लेकिन वहीं से एनर्जी आई, वाह यार वाह यार। ठीक है, तो खूब बढ़िया कमेंट किया और कोई दिक्कत नहीं, हम सब कमेंट पढ़ते हैं भले हम रिप्लाई ना करें। चलो गंदे भी कर दिया अगर कोई दिक्कत नहीं, आई लव क्रिटिसिज्म, थोड़ा ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा नहीं बुरा फील हो जाए हमें। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आओ भैया रोलिंग पढ़नी है, ये समझ में आ गया, ए निकल गया, कितना आ गया 3ma बाई 2, 2g बाई 3, पुट कर दिया टेंशन में mg बाय 3। एक बार कर लो, एक बार इसी को तुम खुद ट्राई करना, खुद पूरा कुछ मत देख लिया तुमने, एक बार अब खुद ट्राई करना है, एक बार आ जाएगा, सिंपल है। और जहां फंसो फिर से देखना सॉल्यूशन। हम तो ऐसे ही सीखे थे, तो और एग्जाम्पल देख देख के सीखे थे हम ऊपर से टपके हैं कोई। ठीक है, लो रोलिंग क्या होता है, बॉल पकड़ो, घुमा के फेंक दो, स्पिनिंग बॉल होती है, घुमा के फेंक दी, तो घूम भी रही है आगे भी जा रही है, घूम भी रही है रोटेट भी कर रही है आगे भी जा रही है, उसको बोलते हैं रोलिंग। ठीक है, तो ऐसा है, रोलिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन का और रोटेशन का, बस। और तुमको पता है जैसे ये है, ये रोल कर रहा है, लो रोलिंग, हाँ ये रोल कर रहा है। अब लेकिन तुमको पता है कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन इसकी रोटेशन में फर्क नहीं पड़ा, है ना, तो रोटेशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट। जैसे प्रोजेक्टाइल था ना, एक्स और वाई आपस में क्या थे, इंडिपेंडेंट, एक्स को सॉल्व कर रहा है वाई को भूल जाओ, वाई सॉल्व कर रहा है एक्स को भूल जाओ। ऐसे ही यहाँ पे दो मोशन कॉम्बिनेशन है, आगे भी जा रहा है, वी से आगे जा रही है बॉडी, है ना, सेंटर ऑफ मास वी से आगे जा रहा है, तो हर पॉइंट वी से आगे जा रहा है, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, पूरी बॉडी वी से आगे जा रही है, तो वी का अपना इफेक्ट है। अब ओमेगा से घूम रहा है लेट से ऐसे ऐसे, इसका अपना इफेक्ट है, इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड, क्या हो जाएगा, ऐड, इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखना पड़ेगा, प्लस माइनस हो रहा है नहीं हो रहा है, वेक्टर फॉर्म में ऐड हो जाएगा। अगर तो ऊपर वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो, अब मान लो ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है, किससे घूम रही है, ओमेगा से, तो ओमेगा से ऊपर वाले की वेलोसिटी कहाँ होगी, ओमेगा आर आगे, इसकी कहाँ होगी, ओमेगा आर नीचे, आईजे से घूम रहा है ना, तो इसकी ओमेगा आर पीछे, इसकी ओमेगा आर टेढ़े में, तो इसकी ओमेगा आर ऊपर। ठीक है, तो टूवर्ड्स टेंजेंट होती है, कहाँ होती है, टूवर्ड्स टेंजेंट, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का इफेक्ट ऐड किया जाए रोलिंग में क्या होगा, ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
ऊपर वाले की वेलोसिटी v आगे है, ओमेगा r भी आगे है, v प्लस ओमेगा r, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी देखते हैं, इस वाले पॉइंट की, इसकी v आगे है, ओमेगा r नीचे है। इस वाले की v आगे है और ओमेगा r नीचे है, ठीक है। इस वाले की देखें, लोएस्ट पॉइंट की, v आगे है, ओमेगा r पीछे है, तो v इसकी आगे है और इसकी ओमेगा r पीछे है, अपोजिट। और इस वाले की v सबकी आगे है, ओमेगा r ऊपर है। यहां तक कोई दिक्कत? तो भैया इस वाले की नेट तो आगे आ गई, इस वाले की नेट कहाँ आएगी? इस वाले की नेट कहाँ आएगी? इस तरफ। अब इसकी अभी देखेंगे, इसकी नेट कहाँ आएगी? इस तरफ। अब इसमें क्या है, डिपेंड करता है कौन ज्यादा है, कि घूम तेज रहा है कि आगे तेज जा रहा है। कौन डिसाइड करेगा कौन ज्यादा है? अगर v ज्यादा है, लेट से v है लेट से 10, ओमेगा r है 8, तो कौन जीतेगा? v जीतेगा। तो ये नेट पॉइंट कहाँ जाएगा? आगे, ठीक है। और अगर ये ज्यादा 10 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये ज्यादा है, तो नेट कहाँ जाएगा? पीछे। तो इसमें बहुत सारे केस बन जाते हैं। एक केस बनता है कि v ओमेगा r से ज्यादा है, तो v ओमेगा r से ज्यादा है भैया, तो v ज्यादा है, ओमेगा r पीछे है, तो नेट कहाँ से स्लिप करेगा? आगे। तो इसकी वेलोसिटी नेट कहाँ होगी? आगे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? v माइनस ओमेगा r। और जब ये आगे स्लिप कर रहा है, तो अगर फ्रिक्शन हुआ यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई? इस वाले में क्या है, अब दोनों की लड़ाई चल रही है ना, v और ओमेगा r की लड़ाई चल रही है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ये तो हमने ऐसी वैल्यू ली थी, ठीक है। अगर भैया ओमेगा r ज्यादा हो गया, तो ज्यादा, ये कम है, कौन जाएगा? कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो पीछे कितनी स्पीड हो जाएगी? पीछे स्पीड कितनी हो जाएगी भैया? ओमेगा r माइनस v। ओमेगा r, r कैपिटल ओमेगा r माइनस v। और क्योंकि अब ये नेट पॉइंट, भले बॉडी कहीं जा रही हो, ये पॉइंट जो है वो नेट पीछे जा रहा है, तो भैया फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आगे। स्लिप कर रहा है दोनों केस में, इसमें भी स्लिप कर रहा है, इसमें भी स्लिप कर रहा है। इस पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मान लो इतने क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट अगर v इतनी है, ओमेगा इतनी है और r इतनी है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? कौन सा लग रहा होगा? ठीक है, तो तुम्हें देखना है v ज़्यादा है कि ओमेगा r ज़्यादा है। v ज़्यादा तो आगे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। और v कम है, ओमेगा r ज़्यादा है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा? पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? स्लिपिंग क्या करता है? स्लिपिंग को अपोज करता है ना। फ्रिक्शन चाहता नहीं स्लिपिंग हो। अगर ये पीछे स्लिप कर रहा, आगे स्लिप कर रहा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। और ये अगर आगे, ये पीछे स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। तो वो स्लिपिंग को अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल है। अब आओ भैया, अगर v ओमेगा r बराबर हो गए, फिर क्या होगा? सर वो रेस्ट पे आ जाएगा, वो पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा, वो पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी रेस्ट पे नहीं है, याद रखना। सर v तो ओमेगा r होता ही है, ये दो अलग अलग है, ये इसका है v, ओमेगा r इसका है, ठीक है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट है। क्या है ये भैया? आपस इंडिपेंडेंट। अब इनका इंडिपेंडेंट, इनका आपस में कुछ भी रिश्ता हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो अगर एक रिश्ता ऐसा होता है जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? लोएस्ट पॉइंट।
इंस्टैंटेनियस रेस्ट पे, ऐसे बोलते हैं इसको, इंस्टैंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब ये स्लिप नहीं कर रहा है। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अगर लगेगा तो, अगर लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। कहाँ लगेगा पता नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का आता पता नहीं होता, कितना लग रहा है, कहाँ लग रहा है, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन लगेगा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर लगेगा तो। अब v इक्वल टू ओमेगा आर है, अब याद करो, v भी आगे, ओमेगा आर भी आगे। अब देखो सब ओमेगा आर सब v हो जाएगी, हर ओमेगा आर क्या हो जाएगी, v। तो इसकी v आगे प्लस v आगे, कहाँ कर रहे हो सर, कहाँ कर रहे हो सर, गलत पेज पे हैं। इसकी v आगे प्लस v आगे, इसकी v आगे v नीचे, हमने हर ओमेगा आर को v लिख दिया, ठीक है। इसकी जीरो, ठीक है, इसमें रेस्ट पे है तो जीरो, इसकी v ऊपर v आगे। अगर देखा जाए भैया, नेट स्पीड क्या हो जाएगी, ऊपर वाले पॉइंट की हो जाएगी 2v, इस वाले पॉइंट की v और v, तो नेट बीच में आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, √2v। ये किस पे आ गया, जो पॉइंट जमीन से कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे है। अब हर बार क्या है, अभी ये वाला रेस्ट कांटेक्ट में है, कुछ टाइम बाद ये कांटेक्ट में आएगा, कुछ टाइम बाद ये कांटेक्ट में आएगा, तो जब जो कांटेक्ट में आ जाएगा वो रेस्ट पे हो जाएगा, बॉडी रेस्ट पे नहीं है। ये किस पे है, रेस्ट पे है ये पॉइंट। और ये भैया ये वाला पॉइंट क्यों, v से ऊपर v से इधर, तो इधर कितनी जाएगी, बीच में, एकदम बीच में, √2v। कितने एंगल पे, कॉमन सेंस भैया, बराबर बराबर हैं, 45। ये भी कितने पे है, 45। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, कि सर घूम रहा है, आगे जा रहा है, v से आगे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है तो नीचे जाएगा, और v ओमेगा आर के बराबर है तो नीचे v से जाएगा, आगे v से जाएगा, v √2v। ठीक है, इमेजिन करके करो ना, रटना कुछ नहीं है। अब अगर जमीन से देखे कोई बंदा, ये बंदा खड़ा है, ठीक है, ये बंदा देख रहा है, इसकी अर्जुन की आंख है, ठीक है, एक गाड़ी है, सॉरी व्हील जो घूम रहा है, व्हील रोलिंग कर रहा है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को देख रहा है, बस तो देख रहा है हाईएस्ट पॉइंट को, मतलब उस पॉइंट पे एक, तुम एक काम कर सकते हो ना, इस बॉडी पे एक डॉट लगा दो, ब्लैक डॉट, येलो डॉट, अब वो बंदा सिर्फ उस डॉट को देख रहा है, तो बॉडी जब रोल करती है, इस केस को क्या बोलते हैं हम, प्योर रोलिंग। जो अपन के टायर होते हैं कार में, क्या वो घिसटते हैं नॉर्मली, क्या रोड काला हो जाता है, नहीं, जब ब्रेक मारो, डोनट मारो, बाइक से डोनट मार रहे है ना तब वो घिसता है रोड और टायर, ठीक है, तब स्लिप होता है। तो नॉर्मली चल रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो कौन सी हो रही है, प्योर रोलिंग। जब घिसता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये है, इसमें टायर घिसेगा, ठीक है, रोड काला हो जाएगा, इसमें नहीं घिस रहा। तो ये नॉर्मल कार जो होती है प्योर रोलिंग करती है, पहिया पकड़ो, बॉल पकड़ो, ऐसे फेंक दो प्यार से, क्या करेगी, प्योर रोलिंग, ठीक है। कौन सा फ्रिक्शन होता है इसमें, अगर एक्ट करेगा देन स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन नहीं पता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वैल्यू भी नहीं पता कितनी लग रही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, देखेंगे अभी। तो उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में रोलिंग लिख के आया, उसका मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग। तो बाय डिफॉल्ट कहीं क्वेश्चन में लिखा है डिफॉल्ट, अब पूछोगे डिफॉल्ट क्या होता है, अरे यार, बाय डिफॉल्ट रोलिंग को हम प्योर रोलिंग क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं रोलिंग।
या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रहा ना यहाँ पे। कहीं ये लिखा रहता है, कहीं ये लिखा रहता है, देख लेना जो सही लगे। तो नॉट स्लिप, ठीक है। तो अगर तुमने गाड़ी वो पहिए पे डॉट लगा दिया, अब देखो ऐसा है, पहिया रोल कर रहा है या बॉल रोल कर रही है, कुछ भी रोल कर रहा है, तो वो रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, ऐसे 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 आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, उसके ऊपर जो चिपका हुआ है, चिंगम चिंगम होती है, तो चिपका दो यहाँ पे च्युइंगम देखी, तो च्युइंगम का मोशन कैसा होगा, उस डॉट का मोशन कैसा होगा, ऐसा। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लॉइड। गोल गोल नहीं घूमेगी सर, अरे आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है। तो अगर तुम टायर को मत देखो, बस उस च्युइंगम को देखो, तुम्हें चिपकाई टायर पे, ठीक है। तो च्युइंगम ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लॉइड। अगर आ जाए क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देना साइक्लॉइड, टिक मार देना। मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोलिंग बॉडी इज साइक्लॉइड, खत्म, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब भैया काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसके पास दो एनर्जी है, कौन सी, रोटेशन की प्लस ट्रांसलेशन की। तो रोटेशन कितनी हो जाएगी, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, कितनी हो जाएगी ट्रांसलेशन की, एम बी स्क्वायर बाय 2। अभी याद रखना, कोई भी फ्री बॉडी रोटेट करती है, देखो अगर पकड़ लोगे तो किसके अबाउट करेगी, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। अगर फ्रीली घुमाओगे तो किसके अबाउट घूम रही है, देखना ऐसे घुमा, ये देखो, ये देखो किसके अबाउट घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो कभी भी कोई रोलिंग बॉडी है और किसके अबाउट घूमती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लोगे, सेंटर ऑफ मास वाला। ये कौन सा है, आई, सेंटर ऑफ मास वाला। चलो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा क्यूट बनाते हैं। ये क्या था, जादू, क्या करें सर, देखो ऐसा है, तो लिख सकते हैं हम एम वी स्क्वायर बाय 2 प्लस आई। अब जनरली ये रोलिंग का मतलब यहां पे क्या है, प्योर रोलिंग, ठीक है। तो आई को हम लिख देंगे एम के स्क्वायर, की बहुत सारी बॉडी है, सबका अलग अलग होता है, जनरलाइज कर दिया एम के स्क्वायर। और वी क्या होती है, आर ओमेगा, प्योर रोलिंग है, ओमेगा कितना हो जाएगा, वी बाय आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई कितना है, एम के स्क्वायर बाय 2, ओमेगा कितना है, वी बाय आर का होल स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर बाय 2 प्लस, यहाँ भी वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर भी है, 2 भी है, बचा क्या, के स्क्वायर और आर स्क्वायर, के स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल काइनेटिक एनर्जी या नेट काइनेटिक एनर्जी, एम वी स्क्वायर बाय 2, एम वी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसी फॉर्म में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा ही याद कर लो। अब एक बात बताओ, क्यों ये 1 कहां से कॉमन आया था, ट्रांसलेशन वाली से, और ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कहां से कॉमन आया था, रोटेशन वाली से। ये कौन सी वाली है, ट्रांसलेशन, कौन सी वाली है, रोटेशन, दिख रहा है टी और आर, है ना। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ट्रांसलेशन का, ये कौन सा फ्रैक्शन है, रोटेशन का। समझ में आ रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इन टोटल, ठीक है, टोटल में से रोटेशनल वाली कितनी होती है, या पहले पूछ दे
ट्रांसलेशन वाली कितनी होती है, ठीक है, मतलब परसेंटेज में उसको डिवाइड हो रही है ना, थोड़ी इसमें थोड़ी इसमें, तो अगर परसेंटेज पूछेगा तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल इनटू 100, तो के टी अपॉन एम वी स्क्वायर बाई 2। अब भैया ये टोटल कितनी है, गंदा सा, एम वी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 100। कुछ टफ था नहीं, कितना आ गया, 100 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, हम तो ये सब याद नहीं है, हमको इतना पता है कि ट्रांसलेशन क्या होती है, एम बी स्क्वायर बाई 2, रोटेशन क्या होती है, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, एम बी स्क्वायर बाई 2 इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। टोटल कितनी होती है, एम बी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो तुम्हें जैसे याद करना है वैसे याद कर लो, अगर तुमसे पूछे तो लगा देना, हमें ये सब याद नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड लगता है फॉर्म लगाने में, फालतू क्यों किचड़ पिचड़ कर रहे हो, चलो करें आगे। ये किस में है, प्योर रोलिंग में है, ठीक है। सर ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि पेपर बार बार पुट करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले इसी में है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, पहले हम के निकालें, ये क्या थी, रेडियस ऑफ, भूल ही गए, रेडियस ऑफ जायरेशन, गायरेशन जायरेशन, फिर हम तो के स्क्वायर आर स्क्वायर करें, रुको जाओ, देखो 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 देखो, याद करो, क्यों, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्फीयर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम के स्क्वायर, किसी भी आई को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया भैया, एम आर स्क्वायर, कट्टा पट्टी मारो, एम से एम कट गया, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2/5 लो। इसका मतलब जो भी एम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो भी एम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही क्या है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक्चुअली में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर। एम आर से बगल में जो भी चिपका हुआ हो वही क्या होता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबका 1 छोटा होता है, सिर्फ रिंग के अलावा। रिंग का कितना होता है 1, जैसा कितना होता है हाफ, और हॉलो स्फीयर का 2/3, सॉलिड स्फीयर का 2/5। अब तो दिक्कत नहीं होगी, कितना इजी है, चलो करते हैं, लो वही आ गया। When the sphere of the moment of inertia r I rolls down, रोल कर रहा है, खूब इंक्लाइंड प्लेन पे हो, कहीं भी रोल कर रहा हो, रोल तो कर रहा है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी विच इज रोटेशनल। भैया रोटेशनल वाली पूछ दी, तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी ये कितनी, ट्रांसलेशन कितनी थी, एम बी स्क्वायर बाई 2, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कितनी थी, एम वी स्क्वायर बाय 2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या थी, एम बी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर छोटा बड़ा जो लिखना लो, हमने छोटा लिख दिया, तो डायरेक्ट लगाओ, तुमसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी, नहीं परसेंटेज ऑफ रोटेशन वाली पूछी है, तो भैया परसेंटेज ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो एम बी स्क्वायर बाय 2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 100। तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो
कौन सा फ्रैक्शन, ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है, ट्रांसलेशन का। ये कौन सा फ्रैक्शन है, रोटेशन का। हमें तो परसेंटेज चाहिए बस, है ना, हमें चाहिए रेशियो परसेंटेज। तो रोटेशन वाला फैक्टर अपॉन टोटल का फैक्टर। ठीक है, ये तो कट ही गया, ये तो कट गया ना गुरु, तो कट गया। ठीक है, कौन सा, रोटेशन वाला फैक्टर अपॉन टोटल का फैक्टर, वही आ गया। कितना होता है भैया, अभी भी किया था, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर कितना होता है, लो 2/5। तो 2/5 अपॉन 1+2/5 इंटू 100। कट्टा पेट्टी मार जरा एक बार। 2/5 अपॉन 7/5 इंटू 100, तो 2 इंटू 100/7, 200/7 या 28-29 के आसपास आएगा। लो, कुछ टफ था, इतना भी ना पुट करते तो अभी काम चल जाता, बस फ्रैक्शन पुट करना था। ठीक है, which of the following, if mass and radius are assumed to be same, have the maximum percentage of total kinetic energy in rotational form? भैया ये बताओ, अभी हमने देखा जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल कितनी होती है, mv²/2 1 + k²/r²। तो भैया जिसका ये कौन सा है, ट्रांसलेशन वाला, ये कौन सा है, रोटेशन वाला ना, रोटेशन वाला। तो जिसका ये टर्म ज्यादा होगा, जिसका k²/r ज्यादा होगा, अरे कैपिटल आर लिख लो यार, जिसका r k²/r² ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली भी क्या होगी, ज्यादा। किसका होता है k²/r, सबसे बड़ा किसका होता है, रिंग का। कितना होता है, 1। रिंग के लिए, रिंग का क्या होता है, आई कितना होता है, mr²। कितना है कोफिशिएंट mr² का, 1। k²/r² कितना हो जाएगा, 1, जो क्या है हमारा मैक्सिमम। तो रिंग की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। कौन सी, रोटेशन वाली। ये बात समझ में आई, कौन सी, रोटेशन वाली। आगे आओ। अरे यार इतना सारा है भाई। इंक्लाइन, चाय वाय खत्म हो गई, रबड़ी बन गई भाई। ये क्या लिखा हुआ है, ओह, इंक्लाइन पे रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है। ठीक, बताओ क्यों, क्यों चाहिए होता है, हमने कह दिया। रुक जाओ, अगर कोई चीज इंक्लाइन पे रोल कर रही है, अगर कोई चीज इंक्लाइन पे रोल कर रही है, कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, देखो पहली बात तो नीचे आएगी तो एक्सिलरेट करेगी, एक्सिलरेट करेगी तो हमको पता है। अच्छा, कहाँ गया, प्योर रोलिंग कहाँ गया, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में v क्या होती है, ओमेगा आर, या v होती है आर ओमेगा। ए कितना होता है, आर अल्फा। ठीक है, अगर बॉडी ए से एक्सिलरेट कर रही है तो उसको अल्फा भी चाहिए ना भैया। v बढ़ाओगे तो ओमेगा भी बढ़ानी पड़ेगी। v बढ़ाओगे, अगर v को बढ़ाओगे ओमेगा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो v कौन बढ़ाता है, ए। ओमेगा कौन बढ़ाता है, अल्फा। तो v = आर ओमेगा, डिफ्रेंशिएट कर दो, ए क्या हो जाएगा, आर अल्फा। तो लिख देते हैं अच्छे से, v क्या होती है, आर ओमेगा, तो ए कितना होता है, आर अल्फा। मतलब कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो ये कितना है, अल्फा। ये कितना है, अल्फा। तो उस केस में कितना हो जाएगा, प्योर रोलिंग में ए = आर अल्फा।
चलो इंक्लाइन पे देखते हैं, इंक्लाइन पे देखते हैं। बॉडी भैया ऑफ कोर्स नीचे आ रही है तो एक्सेलरेट तो करेगी, mg लग रहा है, बॉडी स्पीड से बढ़ती जाएगी स्पीड से, तुम रोल करके देख लो पहाड़ पे, तो एक्सेलरेट तो कर रही है, तो इसके लिए चाहिए अल्फा, क्योंकि अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो a क्या होता है, आर अल्फा। यहाँ पे v हमारा आर ओमेगा है, v बढ़ रही है, ओमेगा भी बढ़नी पड़ेगी, तो a कितना हो जाएगा, आर अल्फा। a इसको बढ़ाएगा, अल्फा इसको बढ़ाएगा, ठीक है। अब अल्फा के लिए चाहिए टॉर्क, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। इसके लिए चाहिए फोर्स, इसके लिए चाहिए टॉर्क। फोर्स तो है अपन के पास mg साइन थीटा, टॉर्क कहां से ले, देखो mg लगता है सेंटर पे, कहाँ लगता है mg, सेंटर पे। नॉर्मल कहाँ लगता है, नॉर्मल देखा जाएगा, नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास होता है, और mg भी सेंटर पे लगता है, सब सेंटर पे लग जाओ, ये नॉर्मल फोर्स है। और mg कहाँ लगता है, mg भी लगता है सेंटर पे, सब कुछ सेंटर पे लग गया, कौन कराएगा रोटेट गुरु, सब कुछ सेंटर पे लग गया, mg भी लग गया सेंटर पे, और नॉर्मल भी लग गया सेंटर पे, नॉर्मल लग गया सेंटर पे, तो इन दोनों का टॉर्क कितना है, 0। तो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर सकता है, फ्रिक्शन, टॉर्क कौन प्रोवाइड कर सकता है, फ्रिक्शन। दोनों लग गए एक्सिस पे, एक्सिस कौन सी, सेंटर ऑफ मास, इसके बाद घूम रहा है। अब ये बताओ हमें ऐसा अल्फा चाहिए तो हमें टॉर्क भी कैसा चाहिए, हमें टॉर्क भी चाहिए ऐसा, ठीक है, टॉर्क हमें ऐसा चाहिए, ऐसा। अब टॉर्क ऐसा चाहिए, ऐसा 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 ऐसा, समझ में आया, ऐसा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर। तो फिर से बनाए, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर। कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, हमको नहीं पता, तो इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लग रहा है, कितना लग रहा है हमको नहीं पता, पर ऊपर लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। हम्म 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 कितने फोर्स लग रहे हैं, यहां लग रहा है mg साइन थीटा, यहां लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, यहां एक्सेलरेशन a नीचे आ रहा है, अल्फा ऐसा है, और कितनी दूरी पे लग रहा है फ्रिक्शन, एक्सिस से r दूरी पे लग रहा है। इक्वेशन बनाओगे, अगर बना देते हैं इक्वेशन, कोई बुराई नहीं है। नेट फोर्स क्या होता है, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, f लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बन गई पहली इक्वेशन। और फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क, कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, एक्सिस पे, एक्सिस से दूर कौन लग रहा है, फ्रिक्शन, कितनी दूरी पे लग रहा है, आर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर, क्या प्रोवाइड कर रहा है, आई अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, फिर से वही आओ, सेकेंड इक्वेशन पकड़ रहे हैं हम, सेकेंड वाली, एफ इंटू आर, आई कितना होता है, एम के स्क्वायर, सबका आई कितना होता है, एम के स्क्वायर। और यहां से भैया अल्फा कितना हो जाएगा, ए बाय आर, अल्फा कितना हो जाएगा, ए बाय आर। देखो तुम्हें खूब ये सब याद नहीं करना है, रिजल्ट रिजल्ट देखना, रिजल्ट सेम वैसे आएगा पहले जैसा। तो एफ हो जाएगा हमारा एम ए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर से आ गया भाई, के स्क्वायर बाय
आर स्क्वायर। अब इसको तुम पुट कर दो पहले वाले में, पुट कर दिया, कोई बुराई नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई एम जी साइन थीटा माइनस एफ माइनस, ओहो, एफ कितना है, एम ए इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एम ए। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ए आ गया हमारा जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मली कोई ब्लॉक स्लिप कर रहा हो स्मूथ इंक्लाइन पे, हाँ स्मूथ इंक्लाइन पे स्लिप कर रहा हो एक्सेलरेशन ए से, तो भैया एक ही फोर्स लग रहा होता है क्या, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा ही प्रोवाइड कर रहा होता है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए कितना हो जाता है जी साइन थीटा। लेकिन क्योंकि यहाँ रोल कर रहा है, कुछ एनर्जी जा रही है रोल कराने में, घुमाने में, रोटेशन में, अब कुछ क्या हो जाएगा, कम, एक्सेलरेशन भी कम, स्पीड भी कम, सब कुछ कम हो जाएगा। ये बहुत तेज होता है, ये स्लो होता है, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया ना, याद कर लोगे ना, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो याद कर ही लो तुम, हर जगह लगना है। तो हमको पता है कि इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन कम हो जाता है रोलिंग में, क्यों हो जाता है कम, क्योंकि कुछ कम इसलिए हो जाता है कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, तो एक फोर्स रोक रहा है तो कम हो गया। ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब अगर ए को तुम इसमें पुट कर दोगे फ्रिक्शन में, ए को अगर तुम फ्रिक्शन में पुट कर दोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, क्या था, एम इंटू ए, क्या था, एम इंटू ए, रखें ए को, इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ले जाओ नीचे, तो 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फ्रिक्शन में उल्टा हो जाता है, तो फ्रिक्शन आ गया तुम्हारा एम जी साइन थीटा, ये पूरे को ले गए नीचे, पर नीचे कैसे ले गए, अरे गुरु 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/3, ठीक है, तो वही किया हमने, पूरे को ले गए नीचे, तो ये 1 के नीचे आ गया और इसके भी नीचे आ गया, कट गया दोनों, 1 1 हो गया, ये हो गया 1 और ये आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय, हम चाहते तो लिखवा भी सकते थे, याद कर लो भैया, याद तो एंड में करना ही है, अगर रोलिंग पे क्वेश्चन आया तो इसी पे आएगा, ठीक है। एक ये याद करना है ए, और एक ये याद करना है, पर ध्यान देना इसमें अलग होता है आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, बाकी दोनों में क्या होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। स्फेरिकल शेल होलोस्फीयर एंड सोलर सिलेंडर, ठीक है, इसका होता है स्फेरिकल शेल होलोस्फीयर कितना होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3, इसका क्या होता है सोलर सिलेंडर का 1/2। अब कह रहे हैं इनका एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ, तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, क्या था जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3, तो जी साइन थीटा अपॉन 5/3 3/5 जी साइन थीटा। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा जी साइन थीटा 1 प्लस 1/2, तुम सॉल्व करना 3/2 आएगा, ऊपर ले आओ 2/3, मारो रेशियो, किसका पूछा है, स्फीयर और सिलेंडर का, ए एस अपॉन
AC कितना आ गया 3 5/3 3/5 सही है 3/5 अपॉन 2/3 9/10 आ गया कोई है लो बच गए 9/10 कितना फास्ट होता है फॉर्मूला याद हो बस जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² r² और k² r² निकालना भी बहुत सिंपल है फटाफट होते हैं क्वेश्चन फटाफट इफ अ बॉडी इज प्योर रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पे कर रही है इस बार डज इट नीड फ्रिक्शन टू मेंटेन प्योर रोलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड एक कोई बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से प्योर रोल कर रही है ये बहुत ट्रिकी है लेकिन देखना बहुत सिंपल भी है दिमाग लगाना ही नहीं है ऐसा दिमाग है ही नहीं है बेटा झूठ नहीं बोलो प्योर रोल कर रहा है प्योर रोल कर रहा है तो इसके पास वी भी है ओमेगा भी है यही बताओ देखो यहां तो इसकी वी बढ़ रही थी क्योंकि mg साइन थीटा mg लग रहा था तो इसका एक्सेलरेशन हो रहा था स्पीड बढ़ रही थी तो ओमेगा को भी बढ़ाना पड़ेगा प्योर रोल कराना ना अगर रोल कराना है तो वी आर ओमेगा होनी चाहिए हमेशा तो वी बढ़ रही है तो ओमेगा भी बढ़ानी पड़ेगी और ओमेगा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए टॉर्क अल्फा वो कौन प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन तो क्योंकि वी बढ़ रही है ओमेगा बढ़ रही है इसलिए अपन को अल्फा चाहिए फ्रिक्शन चाहिए टॉर्क चाहिए यहां कोई खींच रहा है इसको कोई नहीं खींच रहा है इसको कोई खींच रहा है नहीं खींच रहा वी क्या है खुद ही बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है तो अल्फा कितना है 0 जब ओमेगा चेंज नहीं हो रही तो अल्फा कितना है 0 तो टॉर्क कितना होता है आई अल्फा टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0 मतलब टॉर्क नहीं चाहिए टॉर्क है ही नहीं तो टॉर्क नहीं है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन भी कितना है 0 जरूरत ही नहीं है फ्रिक्शन की चाहे रफ भी होगा ना तो भी फ्रिक्शन 0 होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से लगता है जरूरत ही नहीं है सब कुछ कांस्टेंट है अल्फा 0 है टॉर्क 0 है स्पीड बढ़ ही नहीं रही है ठीक है तो ओमेगा भी नहीं बढ़ रही है तो अल्फा चाहिए नहीं टॉर्क चाहिए नहीं फ्रिक्शन चाहिए नहीं चाहिए तो नहीं लगेगा यस मे बी नो आई डोंट केयर एनी मोर ये बढ़िया आंसर है हम तो ये लिखते हैं यार सर आई डोंट केयर एनी मोर है ना ऑल्सो नो भैया कर लो केयर 1 साल की बात है और सुनो भैया बहुत बच्चों को समस्या है कि सर 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 ऊपर से पढ़ ले पूरा तो भैया नंबर भी ऊपर से आएंगे -1 ठीक है जितना हो पाए उतना पढ़ो सब कुछ नहीं पढ़ना है इंक्लाइन के बॉटम पे स्पीड क्या है एक बात बताओ अगर बॉडी रोल कर रही है ठीक है रोल कर रही है रोल करते करते वो एच नीचे आ गई एच तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस काइनेटिक एनर्जी गेन ठीक है कितना लॉस हुआ mgh गेन कितना हो जाएगा भैया इस बार mv²/2 नहीं होगा 1 + k² r² भी होगा 1 + k² r² भी होगा सॉल्व करो v कितना आ जाएगा √2gh अपॉन 1 + k² r² तो भैया इस बार स्पीड भी कम हो गई तो जो पोटेंशियल एनर्जी है गुरु वो दोनों में जा रही है पोटेंशियल एनर्जी किस में जा रही है ट्रांसलेशन में भी जा रही है और रोटेशन में भी जा रही है याद रखना याद तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी 100 है लेट से कितनी है 100 तो हम ये लिख सकते हैं गेन किसका ट्रांसलेशन का गेन प्लस रोटेशन का दोनों का गेन तो अगर ये लॉस हुई है 100
ठीक है 100, तो कुछ मिली लेट्स से 60 मिली ट्रांसलेशन को, रोटेशन को मिली 40। तो अगर रोल ना करती तो पूरी पूरी मिलती इसको mv²/2 को, लेकिन इस बार क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट, इसमें और इसमें, तो स्पीड कम हो गई क्योंकि इसको क्या मिली, स्पीड एनर्जी कम मिली, ठीक है, बढ़ गई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, वो 2 में चला गया, इसको पूरी पूरी नहीं मिली। तो नॉर्मल स्पीड क्या होती है, √2gh, यहाँ पे कम हो गई स्पीड, नीचे जानी क्या आ गया ये, ठीक है, जो स्पीड हो गई वो √2gh से क्या हो गई, कम। ये बात क्लियर है, क्यों कम हो गई, क्योंकि कुछ एनर्जी कहाँ चली गई, रोटेशन में, वो आगे नहीं ले जा रही है, वो बस घुमा रही है। So when a body starts to roll an inclined plane, its potential energy is converted into both, ठीक है भाई, रोलिंग की एनर्जी कहाँ से आ रही है, सब वहीं से आ रहा है, mgh से, बोथ। कह रहा है स्फीयर, डिस्क और रिंग, तीनों को हम रोल करा रहे हैं इंक्लाइन से, तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो कितनी देर में नीचे आएंगे उनका ऑर्डर बताओ, कौन जल्दी आएगा कौन बाद में आएगा। भैया जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, देखो जिसकी स्पीड आखिरी में ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड आखिरी में ज्यादा होगी उसकी रास्ते भर में ज्यादा होगी, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू √1√2gh 1 + k²/r²। देखो √2j सबका सेम है, ये सबका सेम है, 1 भी सबका सेम है, अंतर किस में आ रहा है, k²/r² में, इसमें, तो जिसका भैया k²/r² ज्यादा होगा, नीचे है ना, अपॉन में है, अपॉन में है गुरु, उसकी स्पीड क्या होगी, कम, और जिसकी रास्ते भर में स्पीड कम होगी उसका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तुम निकाल के देख लो, k²/r², कौन कौन है अपन के पास, रिंग है, डिस्क है, डिस्क चलो ठीक है, डिस्क है और स्फीयर। कितना होता है रिंग का, कितना होता है रिंग का, रिंग का होता है भैया 1, डिस्क क्या होता है 1/2, ये कितना होता है 2/5। सबसे ज़्यादा किसका है, रिंग का, तो जिसका भैया k²/r² ज़्यादा है उसकी स्पीड कम है, वो स्लो आएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ऑफ रिंग सबसे ज़्यादा है। क्यों, ये कौन बड़ा है इसमें से, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। टाइम ऑफ डिस्क सबसे छोटा कौन सा है, स्फीयर का, टाइम ऑफ स्फीयर, तो ये कैसे बड़ा है भैया, 1/2 क्या होता है 2/4, 2/4 2/5, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा है, ठीक है। जिसका k²/r² बड़ा है उसकी स्पीड कम है, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, खत्म बात, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो स्लो है। तो सही किया अपन ने, सही किया। चलो अब देखो, इस बार स्फीयर रोल कर रहा है, स्फीयर रोल कर रहा है और भैया डब्बा खिसक रहा है, डब्बा किस पे खिसक रहा है, स्मूथ पे, तो भैया डब्बे का जो ब्लॉक का होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा, और भैया स्फीयर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, g sin थीटा 1 + k²/r²। तो भैया किसका कम है, स्फीयर का, तो ये समझ लो रोलिंग बॉडी स्लो ही आती है, क्योंकि कुछ एनर्जी कहाँ जा रही है, उसको घुमाने में, ठीक है, स्लो आ रही है, कम है एक्सेलरेशन, ये 1 से बड़ा है ना, तो कौन जल्दी आएगा, ब्लॉक, फास्ट है वो।
खत्म। कितना रह गया भाई? ओह लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट वाला कल कराएंगे। नहीं नहीं 10 मिनट है। अड़ गया दिमाग सर। थैंक यू, पता है हमको। शुक्र मनाओ रोलिंग हट गया तो हमने पढ़ा दिया। अब पता नहीं क्वेश्चन कब आ जाए तो देख, पता नहीं। सॉलिड सिलेंडर है, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछी है, एंगुलर स्पीड पूछी है। चलो v निकाल लेते हैं। √2gh फॉर्मूले का काम है पूरा। 1 + k² / r²। सॉलिड सिलेंडर कितना होता है k² / r²? आई कितना होता है? mr²/2 1/2 2gh अपॉन 3/2 2gh/3। ये क्या गई स्पीड। और v क्या होता है? r ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा? v/r। लो 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 v कितना, ओमेगा कितना आ गया? 1/r और आ गया 2/r gh/। कोई मैच कर रहा है? तो बस दो फॉर्मूले याद करने हैं, सब ऐसे ही हैं। स्पीड क्या थी? √2gh। क्या आ जाएगा? √1 अपॉन में आ जाएगा रूट के अंदर ही 1 + k²/r²। क्या था एक्सेलरेशन? g sin थीटा। नीचे क्या आ गया? 1 + k²/r²। एनर्जी क्या होती थी पहले? mv²/2। अब क्या आ गई? mv²/2 इंटू 1 + k²/r²। बस फ्रिक्शन में होता है उल्टा, mg sin थीटा अपॉन 1 + r²/k²। ये तो गॉड लेवल क्वेश्चन है। अगर अभी तक ब्रेन फ्राई नहीं हुआ है तो लगाए। चलो 10 सेकंड दे रहे तुमको। हरिओम। शक्ति शक्ति शक्ति। ठीक है, लॉजिकल है, टफ नहीं है, लॉजिकल है। कह रहा है कि ये रोल करके आया नीचे, h1 हाइट से आया, ठीक है, रोल करके आया। यहाँ के पास दोनों एनर्जी होंगी। कौन कौन सी? इसके पास v भी होगी, ओमेगा, क्योंकि ये रफ से आया है, ठीक है। नो स्लिपिंग मतलब रोल करके आया। अब वो कह रहा है यहाँ पे ये जा रहा है h2 हाइट तक। कहाँ तक? h2 हाइट तक जा रहा है। ये क्वेश्चन पता है हमें कहीं मिलता नहीं है बुक में, हम ढूंढते हैं कहीं मिलता नहीं है हमको। ये हमने बहुत पहले एक बुक में पढ़ा था, ठीक है, h2 तक गया मैक्सिमम हाइट। और जब हमने ये पढ़ा था तब हमें रोलिंग क्लियर हुई थी ये हो क्या रहा। ड्रामेटिक ना बनो, हीरो ना बनो, ठीक है, रुको देखना। देखो इंक्लाइन पे स्पीड बढ़ाने, देखो नीचे आता है स्पीड बढ़ती है, एंगुलर स्पीड, और ऊपर जाता है स्पीड घटती है। तो एंगुलर स्पीड अगर बढ़ानी है या एंगुलर स्पीड घटानी है, एंगुलर स्पीड अगर चेंज करनी है तुमको, ऐसे बोल सकते, अगर एंगुलर स्पीड चेंज करनी है उसके लिए चाहिए तुम्हें अल्फा। अल्फा कहाँ से आता है? टॉर्क से। टॉर्क कहाँ से मिलता है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन है तो ओमेगा चेंज हो जाएगी, समझ में आया? फ्रिक्शन है तो ओमेगा चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तो फ्रिक्शन था, रास्ते भर में ओमेगा बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। पर ये स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो वो कह रहा है h2 तक कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ ओमेगा चेंज नहीं होगी। तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जाता जाएगा, घूमता ही रहेगा और घूमता ही वापस आ जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? हाँ चिकना है ना, फ्रिक्शन नहीं है, ओमेगा चेंज ही नहीं होगी, कैसे जाएगा? ऐसे ही वापस आ जाएगा। वाह। तो यहाँ पे जो एनर्जी है हमारी K1, ठीक है, लिख सकते हैं कितनी है, K लिख लेते हैं,
काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, या K1 लिख लो कितनी है, 1 mv²/2 1 प्लस क्या है ये, सॉलिड सिलेंडर, 1 + K²/r²। तो और ये आई कहाँ से है, कहाँ से मिली है हमको, ये K1 जो है कहाँ से मिली है, यहाँ से मिली है mgh1 से। mgh1 इज इक्वल टू mv² 2 1 + 1/2 सॉल्व करेंगे, mgh1 इज इक्वल टू mv² 2 इंटू 3/2। तो mgh1 कितना आ गया, mgh1 कितना आ गया, ऐसे रहने दो, ठीक है ऐसे रहने दो, ये आ गया mgh1, ठीक है। हमें h1/h2 चाहिए, यहाँ वो h1 से आया है, वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। जब वो ऊपर जा रहा है गुरु, देखो ऊपर जाता तो क्या होता है, ऊपर जाता तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटती है। लेकिन यहाँ कौन सी एनर्जी घटी, रोटेशन वाली नहीं घटी, ओमेगा चेंज ही नहीं हुई, फ्रिक्शन नहीं है। जब वो ऊपर जाएगा, व्हेन इट रोल्स अप द इंक्लाइन, कौन चेंज हुआ, ओमेगा नो चेंज, स्पीड बस खत्म हुई है। तो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, वो किसका हुआ है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वही कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, H2 में। तो mv²/2 किसमें कन्वर्ट हो गई, mgh2। ऐसे भी लिख सकते हो mgh2 इज इक्वल टू mv²/2। यहां लिख लिया mgh2 इज इक्वल टू mv²/2, पूरी नहीं गई, कौन सी गई बस, mgh2 इज इक्वल टू mv²/2। तो हमें अब mgh1 भी पता है, हमें गुरु mgh2 भी पता है, मारो डिवाइड, क्या चाहिए अपन को, h1/h2, mgh1 अपॉन mgh2, mv²/2 3/2 mv², ठीक है सही किया। h1/h2 कितना आ गया, 3/2। h1 ज़्यादा है, h2 कम है, ठीक है। तो कम हाइट तक जाएगा, क्योंकि पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। कौन सी हो रही है, बस ट्रांसलेशन वाली, रोटेशन वाली नहीं हो रही, ठीक है। रोटेशन वाली रह गई उसके पास, क्यों, क्योंकि ओमेगा बढ़ाने घटाने के लिए कौन चाहिए, अल्फा। अल्फा कहाँ से मिलता है, टॉर्क से। टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन, क्योंकि वहां है ही नहीं, ओमेगा चेंज नहीं होगी, ऐसा ही जाएगा और ऐसे वापस, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है भैया आपको समझ में आया हो और हम कुछ रटवाते नहीं हैं। तो यही है जो है। तो इस वाले में याद करने वाले हैं, 3 फॉर्मूले याद कर लो, खत्म, ठीक है। और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है तुम्हें समझ में आ ही गया। तो चलते हैं हम, कल के तुम कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, हमें पता है आज का लेक्चर कैसा गया, ठीक है, हम समझ में आ रहा है हमको, ठीक गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सब कुछ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 मोशन कंबाइंड है, जैसे प्रोजेक्टाइल टफ था ना वैसे ही थोड़ा टफ है, ठीक है। 90% 5% चांस है कि नहीं आएगा नीट।